हमेशा, फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है मेरी रक्षा सुरक्षा करना। अभी कथा महाराज हरिश्चंद्र की सुन रहे थे, बड़ी पावन। सत्य धर्म के पीछे राजा ने कितने बड़े संकट उठाए हैं। ये कथा देवी भागवत महापुराण में आई है। जो सर्प ने काटा है, सुनेंगे अभी कथा। और जो हमारे शास्त्री जी सुना रहे थे, ये भागवत में नहीं है, देवी भागवत महापुराण की कथा है ये। हरिश्चंद्र सत्य के पीछे, और इन्होंने बड़े विस्तार से आपको समझाया भी था कि अपने बाप का कर्ज चुकाने गए हैं हरिश्चंद्र। इसलिए कभी किसी का कर्ज लेके मत चले जाना कि हमारो का कर लिए, ध्यान रखियो। स्पष्ट लिखा है, जिस जाको पिता पात की होई और ताकि संतति को दुख। कभी कभी लोग कहते भैया इसने अपने जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन इतने बड़े संकटों में क्यों फंसा है। उसके पिता का भविष्य भी देखिए आप। अगर उसके पिता ने कोई ऐसा काम करके चला गया है तो उसका भोग औलाद को भोगना पड़ता है। महाराज हरिश्चंद्र के पिताजी त्रिशंकु मैत्र के यहाँ जल नहीं भरा था, गधा से जब मानव बने, वही कर्ज आज पुत्र चुका रहा है मैत्र के यहाँ। तो कभी हम इतना कर्ज भी किसी का न ले जाएं परिचय जी, जो हमारी औलाद दर का पानी भरे। ये कथाओं में ज्ञान अनुभव शिक्षा मिलती है, कथाओं से संकेत मिलते हैं, ध्यान रखना। इसलिए हम लोग कथा भागवत सुनने जाते हैं, कोई न कोई ऐसी चीज जरूर मिलती है जो हमारे जीवन में काम आती है। भगवत प्रेमियों, आज हरिश्चंद्र जल भर रहे, घड़ा नहीं उठ रहा है। इनकी पत्नी है तारा, जब रानी को देखा है तो सहारा बंध जाता है कि मेरी धर्म पत्नी आ रही है, मेरे प्राणों से प्रिय मेरी रानी आ रही है, अब तो मेरा घड़ा उठवा देगी। और लेकिन जिस समय अपने पिया के चेहरा को रानी ने देखा है, सुख सुख के ऐसे हो गए। नाथ, आपकी ये दशा कैसे, और आप अकेले से गंगा पे बैठे रो रहे हैं। हाथ जोड़ के बोले, भद्रे 1 महीना हो गया है, मैंने अभी तक भोजन नहीं खाया है, आप रो क्यों रहे हो। हरिश्चंद्र बोले, रानी घड़ा नहीं उठ रहा है, घड़ा नहीं उठ रहा है। समझिए, जो राजा के इशारे पर अयोध्या की प्रजा नाचा करती थी, वो राजा आज बैठा रो रहा है। समय देखिए आप मेरा घड़ा उठवा दो, तारा मेरा घड़ा उठवा दो। तारा छुटक के दूर खड़ी हो गई, महाराज मैं नहीं उठा पाऊंगी, आपका घड़ा छूंगी भी नहीं। हरिश्चंद्र बोले, तारा मेरा घड़ा नहीं उठाओगी। प्राणेश्वर सत्य के पीछे अयोध्या चली गई, आप मेहतर के यहाँ जल भर रहे हो, हम ब्राह्मण का भोजन बना रही हैं, मेरा सत्य खराब मत करो। हरिश्चंद्र के आंसू निकल गए। वही तारा है जो मेरी एक आवाज पर सारा काम करती थी, आज मेरी पत्नी मेरे कहने से मेरा घड़ा नहीं उठवा रही है। हिम्मत टूट गई है। तारा बोली, रो नहीं, रो नहीं प्राणेश्वर। हम तुम्हारे घड़ा को छू करके अशुद्ध हो जाऊंगा। अब पत्नी नहीं रही तुम्हारी, हम अब भी हमें पत्नी मानते हो। पत्नी, अब मैं तुम्हारी पत्नी का है। रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया है।
ससुराली। मेरे पिया घड़ा से नाक लगाऊंगी, मैं घड़ा नहीं छू सकती तुम्हारा। मेरे पिया घड़ा से न हाथ लगाऊंगी, पर घड़ा उठे मेरी तुमको कछु अकल बताऊंगी। परिचय बेपतिया थोड़े दिन लगी पातना जगह से कही गई है आवाज। कछु दिन लगी पातरिया से कही गई है। थोड़े दिन लगी पातरिया से कट गई है विपतिया। मेरे भैया तारा कहने लगी मैं ब्राह्मण के यहाँ रहती हूँ, आप मेहतर का जल भर रहे हो, तुम्हारा घड़ा नहीं छू सकती। वाह भाई वाह। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित रानी बोली घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, थोड़े जल के नीचे चले जाओ और जल में जब तुम घड़ा लेकर जाओगे, घड़ा हल्की ताकत से उठ जाएगा। उस घड़ा को अपने सर पर रख करके चले जाना। रानी अकल बता करके चली जाती है। भगवत प्रेमियों, हरिश्चंद्र जल में चले गए हैं, गर्दन तक जल आया है, हल्की ताकत से घड़ा उठा करके सर पर रख लिया है। आगे बढ़े हैं और जैसे ही आगे बढ़े हैं शरीर कमजोर हो चुका है, पैर में ठोकर लग जाती है, घड़ा सर से नीचे गिर के फूट जाता है। आज घड़ा जब फूटा है तो हरिश्चंद्र उस मिट्टी के घड़ा के टुकड़ों को अपनी झोली में भर कर रोता है। आज पता नहीं कालू मेहतर हमसे क्या क्या कहेंगे, आज पता नहीं क्या क्या मेरे लिए शब्द कहे जाएंगे। समझिए लोगों, जो राजा अयोध्या का सम्राट राजा है वो मिट्टी के बर्तन फूटने पर रो रहा है। विद्वान कहते हैं, वो झूठ नहीं कहते हैं। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देख, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देख। और जब वे भागवत सुनवे गए तो व्यास जी बोले, अपने बिना पति के पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए। वे घरे आई सोचने लगी, व्यास जी कहते कि बिना पिया के पूछे कोई काम नहीं करे वो चाहिए। हम तो ऐसे हम कम पूछते ही नहीं, हमारे जो मन में आ सोई हम करे बैठे थे, हमारे जो मन में आते हम सोई करे बैठे थे। अब वे गई का व्यास जी की बात मान रही। अब वे जब गए तो अपने पति से पूछी क्या आज तुम्हारे हम दाल चावल बनाए कि दाल रोटी बनाए।
अबू सोचन लगो मरिए आधे बूढ़े हुई है, बुढ़ापो आई हो जो ने हमें कबू नहीं पूछी, हमें मालूम पत्ते धोबई में कथा हो रही, कथा सुनी है ये ज्ञान हुई हो। अबू सोचन लगो अब इतनी जिंदगी करी गई जाने कबू पूछी नहीं, अब जब पूछना है तो हम अब बेदीनों का कोई हम बताइए नहीं जाए तो बाने बताई नहीं, और बाऊ ने जो संकल्प ले लो जो लो जो बताइए नहीं तो लो हम कुछ बनाइए नहीं। धीरे धीरे सुबह से लेके दिन के 12 बज गए, और जब 12 बज गए न बने कुछ बताई और न बने कुछ बनाओ। अब तो बतारी बोली तारी तू हमें रंधन दत्ते बबोली उसी तो रंधन दत्ते हम फैसला बहु नहीं हम भागवत सुन के पंडित जी ने कही है कि पति को बिना पूछे कुछ करे वो नहीं चाहिए, हम तो कैसे रहते। तो दारी बोली देखो ऐसो है तू हमें रंधन दत्ते पहले फिर पूछते रहिए काहे। अब तू दाल चावल या दाल रोटी बनाए, बाद में चाहे रोटी बना रही है चाहे चावल बना रही है, हमें रंधने पड़े भाई, मोह तो रंधने पड़े, दाल तो बने आई, बे कहे तो रोटी बना ली, बे कहे तो चावल बना लिए। सोई मेरी दशा है, सौंड जो चले चाहे ना चले, चाहे बीमार हो चाहे दुखी हो, हमें जब मंच पे बैठ के रंधने रंध रहे। बोलिए भक्त और भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आज घड़ा पकड़ के रो रहे हैं, अपने जैसा मुंह लेकर जब पहुंचे हैं कालू मेहतर के पास हरिश्चंद्र। कालू मेहतर बोला है कहिए घड़ा कहाँ है। घड़ा फूट गया है सर से गिर करके, खा खा के मोटे होने लगे हो और घड़ा नहीं भरा जाता है। अब तुम ये काम नहीं करोगे, हाथ में बांस उठाओ और मरघट पे जाओ, कोई भी मुर्दा आता है, कोई भी जलाने के लिए आता है, उससे कफन और कर लो, ये काम तुम्हारा है। मरघटिए का काम करोगे तुम। हरिश्चंद्र बोले प्रभु आप मरघटिए से भी कोई घटिया अगर काम है वो भी हमें दोगे, हम वो भी करने को तैयार हैं। समझो सत्य के पीछे आज महाराज हरिश्चंद्र मरघट पे काम करने लगे हैं। कोई भी मुर्दा लाता है कफन कर लेते हैं, उधर मरघट पे पहरा लगा रहे हैं, इधर एक दिन रोहितास बच्चों के साथ खेलने चला गया है। रोहितास पूजा के फूल लाता है ब्राह्मण देव के, तारा भोजन बना रही है, ब्राह्मण देव पूजा करने जा रहे हैं, फूल नहीं है, और जब फूल नहीं है तारा हाँ फूल कहाँ है, मैं पूजा को जा रहा हूं, देखा फूल है नहीं। महाराज बेटा ये फूल नहीं लाया, याद भूल गया, याद भूल गया है रोहित। एकदम से ब्राह्मण देवता कहने लगे मैंने इसलिए पैसा नहीं दिया है, मैंने इसलिए तेरा कर नहीं चुकाया है, यहाँ खेलने के लिए थोड़ी बुलाया है मैंने, मैं पूजा के लिए खड़ा हूँ। अनेकों अपशब्द कहे हैं लेकिन मैया तारा सुन रही है। रोहित आता है, माँ रो रही है घर में, बेटी माँ रो रही हो माँ। हाँ बेटा तुम फूल नहीं लाए, मालिक ने बहुत गालियां दी। लला हम तुम स्वतंत्र ना आए, हम तुम दोनों लोग परतंत्र हो, पराधीन हो। लला तेरे भाग्य में खेल वो ही लिखो हो तो
खेल भाई लिखो तो अयोध्या नहीं छुटती लला सोई एकदम टोकनी ले ली मैया हमें दे। मैं इतने सुंदर सुंदर फूल लाऊंगा, हम अपने मालिक को खुश कर लूंगा। टोकनी लेकर के फूल लेने गया है, उधर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा है। सुंदर सुंदर फूल तोड़ रहा है और विश्वामित्र वहीं काला नाग बन के बैठ गए हैं। जैसे ही फूल पर हाथ जलाया, फुसकार मार दी, काट लिया। जैसे ही सर फटेगा, माँ 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 कह करके वो रोहितास चीखने लगा, माँ माँ। और भाई विश्वामित्र काशी में आ गए, जब तारा भोजन बना रही है। और वहीं आकर के आवाज देने लगे, काशी के लोगों, मैं अभी अभी आया हूं बाग से, किसी का बच्चा फूल लेने गया है, उसे जहरीले नाग ने डस लिया है। काशी के लोगों, अरे गजब भयो, एक लाल बाग में आओ है। मैया बबूले पता नहीं, काले ने सिखाओ है। एक काशी के लोगों, मैं अभी अभी बाग से आया हूं, किसी का बच्चा फूल लेने गया है, उससे जहरीले नाग ने डस लिया है। तारा के कान में सुनाई पड़ी, मेरे ही खिलौना फूल लेने गए, मेरे ही लला फूल लेने गए। भोजन बना रही थी, बाबा बाबा उसकी क्या हालत है? विश्वामित्र बोले, उसके मुंह से जहा जा रहा है, हाँ माँ चिल्ला रहा है। हमसे उस भोले बच्चा का कष्ट नहीं देखा गया। मैंने सोचा किसी की मैया का पुत्र होगा, उसे सूचित कर आए। एकदम मालिक से पहुंची है प्रभु। महाराज जी आए, मेलो लल्ला रोहितास फूल ले गए, सरपन काट लो, अगर आज्ञा मिल जाए